1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है, जिसमें निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। करके जो अभी से लोग हैं उनमें एक धारणा बनी हुई है कि इस केंद्रीय बजट में क्या सब होने वाला है, क्योंकि हर इंसान को ये उम्मीदें रहती है कि जब केंद्रीय बजट पास होता है तो उनके हक में भी कुछ आए। तो अभी हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी के पास है और यहाँ पे कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार के 2025 1 फरवरी 2025 को जो केंद्रीय बजट होने वाला है उसमें ये छात्रों की क्या जिज्ञासाएँ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप क्या कर रहे हैं इस केंद्रीय बजट पे, क्या कहना है आपका? देखिए, केंद्रीय बजट जो है उसमें छात्रों के लिए सबसे पहले शिक्षा बजट है। तो शिक्षा का बजट लगातार हम देख रहे हैं कि घट रहा है। जो पूरे देश का बजट होना चाहिए उसमें शिक्षा का बजट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देश की जो रीढ़ होती है वो शिक्षा होती है और छात्र को शिक्षा से मतलब है, हमको शिक्षा से मतलब है। लेकिन हम देख रहे हैं बजट घटने के कारण जो है लगातार शिक्षा जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उसमें महंगाई बढ़ रही है। शिक्षा को कहिए तो निजी शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, जिसके चलते छात्र जो हैं पढ़ने से वंचित हो रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है इस बार के बजट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या सब हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो पूरे देश का बजट हो उसमें शिक्षा का बजट जो है पूरे देश के बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा का बजट हो। शिक्षा के बजट में मिथिलांचल जैसे सूर्य इलाका में जहाँ हम लोग लंबे समय से सोच रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, हम लोग छात्र उस केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र होंगे, वहाँ से पढ़ेंगे। लंबे समय से हम लोग चाह भी रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए बजट के अनुसार ही मिथिलांचल के अंदर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो और मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर जो कोर्स यहाँ चल रहा है तो बजट में जब पैसा शिक्षा बजट को पैसा अच्छा खासा मिलेगा, जो कोर्स यहाँ महंगा हो गया है वो कोर्स बजट मिलने के बाद उस कोर्स का जो दाम है वो घटेगा और निश्चित रूप से जो अन्य छात्र हैं जो चाह रहे हैं कि हम यहाँ से पीजी करें, बीए करें, बीकॉम करें, बीएससी करें, वो जो पैसा के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कम से कम जब बजट शिक्षा बजट आएगा और शिक्षा बजट में अच्छा खासा बजट शिक्षा पर आएगा तो निश्चित रूप से वैसे लोग भी मिथिला यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं। और भी कुछ यहाँ पे युवा है, छात्र हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप? पीएचडी इनरोल होने वाले हैं। इस बार शिक्षा बजट, इस बार का जो मतलब 2025 1 फरवरी 2025 को पास होने वाला है, उस बजट में आप लोग जो स्टूडेंट हैं वो क्या उम्मीद करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, हम छात्र हैं और हम क्या चाहेंगे, हमारा शिक्षा सस्ता हो, शिक्षा मुफ्त हो, जो सरकार का नियम है। आज स्नातक की पढ़ाई होती थी, पहले हम लोग जो 17-20 सेशन था हम लोग का 3900 में स्नातक की पढ़ाई किए हुए, पर ईयर 1300 का लगता था। आज शिक्षा का इतना स्तर पढ़ाई पैसे का बढ़ गया है कि टोटल 4 साल का ग्रेजुएशन सीबीसीएस सिस्टम का है, उसका लगभग 40 से 45 हज़ार रुपया लगता है। तब 35-40 गुना बढ़ गया है इसका, आप देख सकते हैं। जब शिक्षा का बजट आएगा, पूरा देश का जब शिक्षा बजट आएगा, हमारे मिथिलांचल जो इतने पिछड़े इलाका है, यहाँ पे एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है बिहार में। हमारा वर्षों से मांग है कि मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। यहाँ के छात्र भी बहुत यशस्वी हैं, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो यहाँ का शिक्षा सस्ता होना चाहिए ताकि आगे अन्य कोर्सों में छात्र जा सकें। क्या नाम हो? कुणाल पांडे। और भी कुछ यहाँ युवा है, इस बार के बजट में क्या उम्मीद लगाए हुए हैं आप लोग? देखिए, इस बार का बजट ज़्यादा होना चाहिए और हम लोग का जो शिक्षा का अच्छी है पहले के अनुकूल में अभी के अनुकूल में बहुत ज़्यादा लग रहा है किसी भी कोर्स करने में। हम लोग यही चाहेंगे कि कोर्स का जो अच्छी होता है उसको घटा दिया जाए, हम लोग को उसमें बहुत लाभ होगी। जब बजट आएगी कम, बजट की आय जब कम होगी तो हम लोग को बहुत लाभ मिलेगी। अभी क्या कर रहे हैं आप? सेमेस्टर 1 में है। क्या नाम हो? दिलखुश कुमार। क्या सब चाह रहे हैं इस बार के बजट में आप? देखिए, इस बार जो बजट आया है ना, पिछले साल से 7% कम और इसमें जो होता है मतलब पूरा कर पाता है। बजट के हिसाब से उसका हाई हो जाता है कॉलेज का, उसके बाद फिर उसका ना मतलब नहीं कर पाता। इसलिए हम सरकार से यही चाहेंगे कि अपना वो बजट को थोड़ा अधिक करे और सब जो बच्चा है गरीब वो भी पढ़ते हैं। क्या नाम है? दिलखुश कुमार। इस क्लास में 3rd सेमेस्टर। यहाँ और कुछ युवा है, उनसे हम बात करेंगे। क्या कर रहे हैं अभी आप? जी, मेरा मैं पीजी क्वालिफाई हूँ, अभी रिलीज कर रहे हैं LNMU से। क्या इस बार के बजट में क्या उम्मीद है आप लोगों को, क्या सब होना चाहिए?
हम तो बस यही वित्त मंत्री से अनुरोध करेंगे, जो इस बार का जो बजट है पिछले बार के आकलन से इस बार बजट खास करके शिक्षा व्यवस्था पर उनको बहुत कम करना चाहिए, मतलब ज़्यादा करना चाहिए। और हम लोग को मिथिलावासी हम लोग हैं, इसमें 5-6 ज़िला आते हैं, तो हम लोग काफ़ी कॉस्ट की वजह से जो भी एडमिशन वगैरह में लग रहा है काफ़ी कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए से हम लोग मिथिलावासी जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो खास करके कुछ पैसा की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो यही अनुरोध करेंगे जो उनको जो शिक्षा व्यवस्था का जो है पैसा कुछ एडमिशन वगैरह में कम किया जाए। उससे हम लोग अगर कम होता है तो हम लोग चाहकर भी अच्छे अच्छे कोर्स कर सकते हैं। मेरा नाम MD सलाम हुआ। ये यहाँ पे कुछ युवा थे, छात्र थे, जो कि इस बार के बजट को लेकर के अपनी राय रखे हैं। तो इनके अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन युवाओं का मानना है कि इस बार के बजट में जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उनके द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा शिक्षा बजट में एक बम्पर धमाका दिया जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को आसानी से पढ़ने में और उच्चतम पढ़ाई के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, ज़्यादा मोटा रकम जो वहाँ खर्च करना पड़ता है वो सब तमाम सुविधा यहाँ पे मिल सके। मतलब कम खर्चे में बेहतर पढ़ाई की मांग इन लोगों की है। और साथ में अगर हम बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करने की इन लोगों की मांग यहाँ पर है। तो देखना है कि क्या इन बच्चों की मांग केंद्रीय वित्त मंत्री तक जाती है, क्या वो सोचते हैं, क्या इस बार के केंद्रीय बजट में इन युवाओं को मिलने वाला है।